नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल 2020 के बारे में। उसके बाद डिस्कशन होगा किलाउगुआ वॉल्केनो हवाई से रिलेटेड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉक एक्ट के बारे में। फिर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड दिया गया है यूएसए के द्वारा, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिसका नाम है लीजियन ऑफ मेरिट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, इससे रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और सबसे पहले देख लेते हैं पहला आर्टिकल, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल 2020 के बारे में। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली इन रूल्स को नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इससे क्या होगा, अब जो कंज्यूमर्स हैं इन इंडिया उन्हें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी मिल सकेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कंकरेंट लिस्ट यानी कि इससे रिलेटेड रूल्स, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड रूल्स स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं। ठीक है, जहां पर भी कंफ्लिक्ट होगा स्टेट और सेंटर के रूल्स में, वहां पर सेंटर का बनाया हुआ जो रूल होगा वो डोमिनेटिंग रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन रूल्स के बारे में कि क्या रूल्स हैं। सबसे पहले तो इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस होगा। देखिए इसमें क्या किया जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज होती हैं उनको टेंडर इशू कर दिए जाते हैं कि अब आपका काम यह है, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के देंगे, अब आपका काम यह रहेगा कि इस इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग हाउस होल्ड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो अब इस नए रूल्स के द्वारा क्या किया जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज होंगी उन्हें अकाउंटेबल बनाया जाएगा टूवर्ड्स द कस्टमर। ठीक है ना, इससे क्या होगा, रिड्यूसिंग जो मोनोपोली होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज की उसको कम करने की कोशिश की जाएगी और कंज्यूमर्स को और ज्यादा अल्टरनेटिव देने की कोशिश की जाएगी। यानी कि अगर एक कंपनी जो है किसी भी प्रकार से कोई धांधलेबाजी कर रही है, आपकी शिकायतें नहीं सुन रही हैं, तो अब आपके पास राइट्स ये होंगे कि आप किसी और के पास जा सकते हैं अपने कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इसके बाद देखिए पेनाल्टी अप्लाई की जा सकती है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज के ऊपर अगर वो किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट करते हैं तो, और ये जो पेनाल्टी का पैसा आएगा वो डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ऐसी कोशिश की जाएगी कि जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है हमारा उसको क्या किया जाएगा, आगे लेके आया जाएगा, जिससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंडिया की रैंकिंग सुधरेगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी आज तक नहीं पहुंच पाई है, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि उन एरियाज में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी, हर घर इलेक्ट्रिसिटी आपको पहुंचानी होगी। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लेंट्स की जाएंगी, ऑलराइट, और साथ ही साथ नए जो कनेक्शंस लगाए जाएंगे वो टाइम बाउंड मैनर में होंगे, यानी कि फिक्स टाइम होगा। अगर आपको जैसे कनेक्शन, नया कनेक्शन चाहिए तो आप कंपनीज के पास जाएंगे, ठीक है, उनसे बोलेंगे कि हमें नया कनेक्शन चाहिए, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके पास एक फिक्स टाइम होगा, उस टाइम के अंदर ही उन्हें आपके पास नया कनेक्शन पहुंचाना होगा। उसके साथ ही साथ अगर आपकी कोई शिकायतें हैं, ठीक है ना, रिफंड से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, तो उन सर्विसेज की डिलीवरी भी आप तक टाइम बाउंड मैनर में होगी। कौन कौन से एरियाज कवर किए जाएंगे, सबसे पहले राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कौन कौन से राइट्स और ऑब्लिगेशन फॉलो किए जाएंगे, क्या होगा, देखिए ड्यूटी होगी हर एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय एन ऑनर और ऑक्यूपायर ऑन एनी प्रीमाइसेस इन द लाइन विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक है, ये ड्यूटी होगी डिस्ट्रीब्यूटर की कि जहां पर भी उसको दिया जाएगा कि आपको इस घर में जाकर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है वो आपको पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद राइट्स ऑफ कंज्यूमर टू हैव मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज तय कर दी जाएंगी हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, हर एक कंज्यूमर के लिए, कि आपको इतनी मिनिमम सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, इसके बाद नए कनेक्शन से रिलेटेड और मॉडिफिकेशन से रिलेटेड क्या नए चेंजेस किए गए हैं, तो सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया टाइम बाउंड मैनर में ये काम होगा। ठीक है, मिनिमम 6 डेज का टाइम दिया जाएगा। अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं, आपको न्यू कनेक्शन चाहिए तो विद इन 7 डेज आप तक नया कनेक्शन पहुंच जाएगा। अगर आप अदर म्यूनिसिपल एरियाज में रह रहे हैं तो विद इन 15 डेज,
और अगर आप रूरल एरियाज में तो विद इन अ मंथ यानी कि 30 डेज के अंदर नया कनेक्शन पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज की, ठीक है। उससे रिलेटेड अलग अदर चीजेस भी हैं, अगर आपको मॉडिफिकेशन कराना है, नए कनेक्शन में कोई मॉडिफिकेशन कराना है तो उससे रिलेटेड भी काम हो जाएंगे टाइम पर। इसके बाद फिर मीटरिंग अरेंजमेंट, यानी कि जो मीटर लगते हैं, क्या होगा, जो भी नया कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा वो विदाउट मीटर नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ मीटर जो होगा वो कैसा होगा, प्री पेमेंट मीटर, स्मार्ट प्रीपेमेंट मीटर एंड प्री स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर्स, ठीक है ना। ये दो प्रकार के मीटर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। टेस्टिंग की जाएगी मीटर्स की, ताकि ये देखा जा सके कहीं मीटर जो है फॉल्स रीडिंग तो नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर कोई मीटर डिफेक्ट होता है तो उसको रिप्लेसमेंट करने की जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। फिर बिलिंग और पेमेंट में ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंसी यहां पर भी लाई जाएगी। कंज्यूमर के पास ऑप्शन होगा कि वो बिल्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से पे कर सकता है, ठीक है ना। और प्रोविजन है साथ साथ एडवांस पेमेंट ऑफ बिल का भी। फिर रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई, 24/7 पावर सप्लाईज प्रोवाइड होनी चाहिए कंज्यूमर को, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है। इसके साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस शैल पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म प्रिफरेबली विथ ऑटोमेटेड टूल्स टू बी एक्सटेंड पॉसिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड रिस्टोरिंग आउटेज, ठीक है। आपको ये सारे पॉइंट्स याद नहीं रखने हैं, बस पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या हैं। उसके साथ ही साथ कंज्यूमर्स एज अ प्रोज्यूमर्स, अब प्रोज्यूमर्स क्या होते हैं, देखिए प्रोज्यूमर्स का मतलब होता है आप कंज्यूमर भी हो और प्रोड्यूसर भी हो, ठीक है ना। यानी कि अब कंज्यूमर्स के पास ये राइट होगा कि वो क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप कर सकते हैं अपने खुद के घरों में, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम भी आप स्टैब्लिश कर सकते हो, और ये काम भी किसका होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं उनका काम होगा। फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर लाइसेंस, स्टैंडर्ड चेक तय किए जाएंगे हर कंपनी के लिए कि अगर आपको लाइसेंस दिया है डिस्ट्रीब्यूशन का तो आपको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर लाए करना होगा। उसके साथ ही साथ कंपेंसेशन मैकेनिज्म भी रहेगा। फिर कॉल सेंटर फॉर कंज्यूमर सर्विस बनाए जाएंगे, ऑलराइट। इसके साथ ही साथ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी रहेगा, ठीक है, जहां पर टाइम क्या होगा, मैक्सिमम टाइमलाइन होगी 45 डेज की। 45 डेज के अंदर आपकी सारी समस्याएं जो हैं उनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है क्यूलाया वॉल्केनो, हवाई से रिलेटेड। रिसेंटली देखिए, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देख लीजिए, कहां पर है, यहां पर, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में, यूएसए के वेस्टर्न साइड में यह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। किसका पार्ट है, हवाई आइलैंड्स यूएसए के पार्ट है, ठीक है। रिसेंटली क्यों न्यूज में आए हैं ये, तो यहां पर क्या हुआ है, एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है जिसका नाम है क्यूलाया, ठीक है। यहां पर वॉल्केनो इरप्शन भी हुआ है और साथ ही साथ अर्थक्वेक भी आया है विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.4। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो कहां पर लोकेटेड है, जैसे कि हम देख चुके हैं हवाई आइलैंड्स में लोकेटेड है ये, जो कि पार्ट है यूएसए का, ठीक है। और इट्स वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो में से एक है ये। अगर हम इसकी इरप्शन की हिस्ट्री देखें तो ये कंटिन्यूसली इरप्ट होता रहा है 19th सेंचुरी में भी, 20th सेंचुरी में भी। 1952 से लेके आज तक 34 टाइम्स ये इरप्ट हो चुका है। ये सारी जानकारियां काम की नहीं है, बट स्टिल कंटिन्यूएशन के लिए हमने आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। 1983 से लेके 2018 तक इसकी जो एक्टिविटीज हैं वो नियरली कंटिन्यूस अलोंग द वॉल्केनोज ईस्ट रिफ्ट जोन, ऑलराइट, जो इसकी ईस्ट जोन है वहां पर इरप्शन ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहां पर देखिए दो जो प्लेट्स हैं, पैसिफिक प्लेट है जो यूएसए की प्लेट के साथ टकरा रही है, तो यहां पर कंटिन्यूसली एक्टिविटीज होती रहती हैं, ऑलराइट। बाकी सारी चीजें आपने ज्योग्राफी में पढ़ी ही होंगी। हम वॉल्केनोस ऑफ इंडिया भी डिस्कस कर लेते हैं, इंडिया में कहां कहां पर वॉल्केनोस पाए जाते हैं। तो देखिए बैरन आइलैंड बहुत फेमस है, क्या है ये, इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। कहां पर है ये, अंडमान आइलैंड में लोकेटेड है। फिर नारकोंडवम, ये कहां पर है, ये भी अंडमान आइलैंड्स में लोकेटेड है। बारातंग, ये भी अंडमान आइलैंड्स में है। डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में। फिर ढिनोरधार हिल्स गुजरात में, और धोसी हिल्स हरियाणा में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि मॉक एग से रिलेटेड है। सबसे पहले तो मॉक एग है क्या, ये वीगन एग्स हैं, यानी कि वेजिटेरियन एग्स हैं, ठीक है। इनके बारे में और अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। कंटेस्ट देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड कंटेस्ट है क्या। रिसेंटली अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली
won an innovation contest organized by यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, साइंटिस्ट की एक टीम थी जो कि IITs दिल्ली से बिलोंग करते थे, उन्हें अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा फॉर डेवलपिंग प्लांट बेस्ड मॉग एग। ठीक है ना, इन्होंने प्लांट बेस्ड मॉग एग को डेवलप किया है। ये जो एग हैं ये क्या है, ये वीगन एग हैं, यानी कि वेजिटेबल्स की तरह पेड़ पर उगेंगे। उसके साथ ही साथ ये क्या होंगे, ये एकदम एग्जैक्टली इनका जो टेस्ट होगा वो आपके जो नॉर्मल एग होते हैं उनकी तरह इनका टेस्ट होगा, दिखने में भी ये कुछ हद तक वैसे ही होंगे। साथ ही साथ इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होगी वो भी एग से सिमिलर होगी। ऑलराइट, तो जो वेजिटेरियन लोग हैं जो एग नहीं खाते हैं उनके लिए एक अच्छा मीडियम होगा, एक अच्छा सोर्स होगा प्रोटीन का और अदर न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है लीजियंस ऑफ मेरिट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखिए ये अवार्ड रिसेंटली दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। किन के द्वारा दिया जाता है, तो यूएसए के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अनाउंस करते हैं। क्यों दिया जाता है, रिलेशन बेटर करने के लिए, नॉर्मल सी बात है, यूएसए और इंडिया के जो रिलेशन है उनको बेहतर करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी को। और किन को दिया गया है, तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो है स्कॉट मॉरिसन उनको भी दिया गया है, और फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे उन्हें दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे फॉर्मर मैंने लिखा हुआ है, यानी कि जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में प्रेजेंटली जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, यह अवार्ड पहले भी इंडियंस को दिया जा चुका है। इससे पहले फील्ड मार्शल KM करियप्पा उन्हें दिया गया था 1915 में, और जनरल SM श्रीनागेश उनको भी 1955 में यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है फ्रूट्स पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड्स लॉन्च किया गया है रिसेंटली। अब ये जो पोर्टल है कहाँ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, क्या होगा इसका मकसद, इसका मकसद होगा ई गवर्नेंस लेके आना, कहां पर, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम में, यानी कि फार्मर्स के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। क्या काम होगा इसका, द पोर्टल वॉज इंटीग्रेटेड टू भूमि पोर्टल ऑफ स्टेट फॉर फैचिंग एंड वैलिडेटिंग लैंड डिटेल्स, यानी कि एक फार्मर की जो लैंड डिटेल्स होंगी उन सारी डिटेल्स को इस पोर्टल पर अवेलेबल कराया जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या हो गया, देखिए मान लीजिए कि किसी फार्मर को लोन की जरूरत है, ऑलराइट, वो लोन लेने जाता है बैंक, तो बैंक क्या करेगा, उस जो भी डिटेल उसकी पोर्टल पर अवेलेबल होगी उस फार्मर की, वो सारी डिटेल को वेरीफाई कर सकेगा। वो ये भी देख सकेगा कि इस लैंड पर इस फार्मर को ऑलरेडी पहले से कोई लोन दिया तो नहीं गया है, ठीक है, दिया गया है तो उसका रीपेमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहा है, ऑलराइट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो पाएगी। एक FID नंबर इशू करा जाएगा फार्मर को, जैसे कि मैंने आपको बताया उस पोर्टल पर एक नंबर रहेगा, ठीक है ना, जिस नंबर पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ठीक है ना, फाइनेंशियल एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कैन एक्सेस द लैंड डिटेल्स ऑफ द फार्मर एज वेल एज देयर बोरोइंग्स एंड टेक अ क्विक डिसीजन ऑन लैंडिंग टू द फार्मर डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, ठीक है, जल्दी ही जो लोन की प्रोसेस है उसको फिनिश किया जा सकेगा ताकि जल्द से जल्द फार्मर को लोन दिया जा सके। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो इस एक मिनट और रुक जाइए, इसके बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो देखिए फ्रूट जो पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बेनिफिट होगा इसका, ये आपको याद रखना है ताकि कहीं आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हो तो वहां पर आप लिख पाए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है फ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड। देखिए क्या किया गया है, नॉर्मली क्या होता है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती हैं ये फ्लाई करती हुई आती हैं और इस प्रकार की जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर वगैरह होते हैं, जो लंबे लंबे खंभे लगे होते हैं, उनसे आके टकरा जाती है, जिनके कारण क्या होता है, इनकी मौत हो जाती है। अब क्या किया जा रहा है, डाइवर्टर्स लगाए जाएंगे। देखिए इस प्रकार के डाइवर्टर्स लगाए जाएंगे, ये रेड कलर के डाइवर्टर्स होंगे। उनको देखकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्या करेंगी, अपना जो पाथ होगा उसको चेंज कर पाएंगी। ठीक है, तो उनसे उनकी जान का खतरा कम हो पाएगा। ऑलराइट, कहां पर किया जा रहा है ये, किसके द्वारा किया जा रहा है ये काम, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट किसके साथ मिलकर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ मिलकर
ये काम कर रहा है। कहाँ पर किए जाएंगे ये करा जाएगा पोखरण में एस्टैब्लिश, ठीक है ना। ऑलराइट, पोखरण कहाँ पर है तो आपको पता होगा, राजस्थान। और राजस्थान की स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। कहाँ की स्टेट बर्ड है, राजस्थान की, ठीक है। इस प्रकार की ये फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स होंगे, ठीक है, शाइनी होंगे, इनको देखकर वो डाइवर्ट कर सकेंगे अपना पाथ। उसके बाद अब डिस्कस कर लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, इट इज वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड, सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है ये। इसका वेट 15 kg तक हो सकता है एंड ग्रो अप टू 1 मीटर इन हाइट्स, ठीक है। इसके अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। उसके साथ ही साथ साइंट की अपेंडिक्स 1 में है और शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, ठीक है। एक अमेंडमेंट कर इसको ऐड किया गया था 2002 में। फिर इसके साथ ही साथ प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसके द्वारा चलाया जाता है तो राजस्थान के द्वारा चलाया जाता है, क्योंकि राजस्थान का स्टेट बर्ड भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है। इसके अगर हम कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज देखें तो डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी जो राजस्थान में है वहां पर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। रूलापाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। और करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। जो मध्य प्रदेश के बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, ठीक है। अगर कोई आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है तो वो ये भी बताए कि कोड़ापुड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है। और राजस्थान से कोई है तो आपको डेजर्ट नेशनल पार्क भी बताना है कि किन डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बतानी है कुल मिलाकर आपको। चलिए, हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, यानी कि इंडिया में भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही साथ पाकिस्तान के जो कुछ एरियाज हैं वहां पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। पहले इंडिया में ये बहुत सारे स्टेट्स में फैले हुए थे, पंजाब में थे, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, यहाँ पर पाए जाते थे ये। लेकिन अब इनकी जो लोकेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गई है, यानी कि कुछ ही एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश, सिर्फ यहीं पर अब आपको ये देखने को मिलेंगे। जनसंख्या इनकी कम हो गई है। तो गाइस, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।